बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, नदीम मुगल हियर। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। वीडियो का सिलसिला तो चल निकला। अब मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो के साथ साथ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और हो सके तो कमेंट्स पास भी कीजिए, क्योंकि ये करने से मुझे फीडबैक मिलता रहेगा आप लोगों का। कोशिश करूंगा आपको ऐसे लेक्चर प्रोवाइड करूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। जो मैंने की बताई थी वो जहन में रखिएगा, वो कर लेंगे तो ये बेस्ट। अब देखें सॉल्व हो रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। मैंने लिखा सॉल्यूशन 4 का 1 आई वाला, कहकशां कॉरपोरेशन कंपनी नाम, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट सेकेंड हेडिंग फॉर द मंथ एंडेड, ये मंथ के एंड में बनती है, May 31, 2003। फिर हमने एक कैश बुक लिख दिया, एक कॉलम, और एक बैंक से। याद रखिएगा कैश बुक में जो हमने कॉलम लिखा है वो बैंक कॉलम हमारा मुराद है, कैश कॉलम नहीं। अनएडजस्टेड बैलेंसेस देखिए सवाल में दिए में, नंबर 1 बैलेंस एज पर कैश बुक 25,000, कैश बुक में 25,000 लिख दिया। और फिर इसके बाद है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 50,000, ये 50,000 लिख दिया हमने। अब बताइए आप ये दोनों बैलेंस मैच कर रहे हैं? ये बैलेंस मैच नहीं कर रहे, हम इसीलिए बैंक रिकॉन्सिलेशन बना रहे हैं। अगर ये दोनों बैलेंस मैच कर जाते शुरू में तो ज़रूरत ही नहीं थी। अब आइए नंबर, मैं थर्ड ट्रांजैक्शन पे आ गया, चेक डिपॉजिट बट नॉट शोन इन द बैंक स्टेटमेंट। याद है मैंने आपको की में बोलता कि डिपॉजिट बट नॉट शोन ये हमेशा ऐड होगा बैंक में, ऐड। डिपॉजिटेड लिख देते हैं, डिपॉजिटेड बट नॉट शोन। याद रखिएगा ये नरेशन कहलाती है। डिपॉजिटेड बट नॉट शोन कहाँ ऐड होना है? बैंक स्टेटमेंट में हमेशा। 15,000 रुपये, 15,000 बैंक में ऐड हो गए, और हम ये हाथ के हाथ ऐड करके भी दिखा रहे हैं, तो ये हो गया 65,000। अब ये कॉलम छोड़ देंगे हम ना, टोटल वाली लाइन। नाउ अब मैं इसके बाद आ गया नंबर 4, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 32,000। अनप्रेजेंटेड चेक है ये हमेशा लेस होता है फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट से, तो लेस अनप्रेजेंटेड चेक, ये शॉर्ट लैंग्वेज लिख दी मैंने। अनप्रेजेंटेड चेक ऑलवेज लेस फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट, तो हमने ये लिखा 32,000 और हमने इसको लेस कर दिया, माइनस का साइन लगा दिया मैंने। अब माइनस कर रहे हैं हम इसको, तो ये 3 बचता है और ये भी 3 बचा, ये रिमेनिंग अमाउंट आ गया 33,000। नाउ नेक्स्ट की तरफ जा रहे हैं हम, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर। हमारे कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में जमा करा दिया पैसा, तो ये कौन बता रहा है हमें? बैंक। किस तरह बता रहा है? बैंक स्टेटमेंट के थ्रू, कि आपके कस्टमर ने आपके अकाउंट में पैसा जमा कराया। तो अब हमें पता चला, तो हम क्या करेंगे? ऐड, क्योंकि ये हमारा अकाउंट में बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तो ऐड डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, ये नरेशन हो गई। बाद लोग डायरेक्ट डिपॉजिट भी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो बेहतर से बेहतर लैंग्वेज की तरफ जाना है हमें। 8,000, तो ये कैश बुक में ऐड होता हुआ दिख रहा है हमें। अब हमने लाइन ड्रॉ करी, 25 और 8 33। अब मैं आगे जा रहा हूँ, डिसऑनर्ड चेक। हमने जो चेक अपने कस्टमर का बैंक में जमा कराया था, बैंक ने ये डिसऑनर्ड कर दिया। याद रखिएगा ये चेक हमने अपनी कैश बुक में डिपॉजिट कराते हुए ऐड किया था। अब ये चेक अगर बाउंस हो गया तो ये कैश बुक से ही लेस होना है, तो लेस डिसऑनर्ड चेक। और ये डिसऑनर्ड चेक कस्टमर से लिंक करता है, याद रखिएगा। डिसऑनर्ड चेक की अमाउंट है 1500, कैश बुक से लेस करने जा रहे हैं हम इसको।
31,500 रिमेनिंग बचा। इसके बाद हम आ गए बैंक सर्विस चार्जेस। तो ये बैंक सर्विस चार्जेस किसने सब्ट्रैक्ट किया? हमारे अकाउंट से बैंक ने। तो ये अमल बैंक कर चुका, बैंक ने हमें लेस किया। अब हम अपने आप को क्या करेंगे? कैश बुक से लेस करें। सेम करना है, बैंक ने लेस किया तो कैश बुक से भी लेस, बैंक ने हमें ऐड किया तो कैश बुक में भी ऐड, तो लेस। तो हम सर्विस चार्जेस लिख रहे हैं, और सर्विस चार्जेस की अमाउंट है 500। अब मेरे पास स्पेस नहीं है, आपके पास भी अगर कॉपी में स्पेस ना हो तो आप नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करेंगे। मैंने ऑलरेडी कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के कॉलम बनाए हुए हैं और इसका टोटल मैं यहाँ शो कर रहा हूँ ताकि टोटल हमारे सामने आ जाए। तो 31 में से 500 गया, 31,000 आ गया। अब इसके बाद क्या है? प्रॉफिट गिवन बाय बैंक। अब प्रॉफिट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट। तो बैंक ने हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट डाला, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, क्योंकि ये अमल बैंक ने किया और ये बैंक में हो चुका, तो अब कैश बुक में ऐड करना है 2000। कैश बुक में ऐड हो गया, मैंने लंबी लाइन ड्रॉ कर दी क्योंकि यह सवाल एंड हो गया। और ये मैं 31 और 2 प्लस कर रहा हूँ तो कितना आ गया? 33,000। और एग्जैक्टली यहाँ भी 33 है, इसको मैंने फिर कॉपी आउट कर लिया 33,000। ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन हमारी टैली हो गई और इस बैलेंस को, आखिरी बैलेंस को हम कहते हैं एडजस्टेड बैलेंस या करेक्टेड बैलेंस। दोनों में से आप एक लिखिएगा, मैंने दोनों लिख दिए ताकि आपके समझ में आ जाए। बैलेंस, ये टैली हो गई। कभी कभी कोई टीचर से 5 ईयर में ना गलती हो जाती सवाल बनाने में, तो ये कभी कभी सवाल टैली नहीं होता, वो टीचर मिस्टेक होती है, वरना ये सवाल की क्वालिटी है कि हमेशा आखिरी अमाउंट बैलेंस। आपने नोट किया, देखिए शुरू में अनएडजस्टेड बैलेंस 25 और 50 था, लेकिन आखिर में ये सब खत्म होकर इतना बड़ा डिफरेंस 33 आ गया। ये सवाल टैली हो गया। अब इसका सेकंड रिक्वायर्ड है, वो कह रहे हैं इसकी जर्नल एंट्री बनाए, तो हम जर्नल एंट्री की तरफ जाएंगे। इस सवाल को अच्छे से देख लीजिए आप। नाउ अब मेरे पास स्पेस कम था तो मैंने इसी में रहते हुए और यहाँ मैंने फॉर्मेट बनाया। मुझे पता है यहाँ 2 एंट्री आएंगी तो मैं रिमूव करता रहूँगा। अब आप सबसे पहले एक रूल याद रखिएगा, हमारे पास कैश बुक का भी कॉलम है और बैंक स्टेटमेंट का भी कॉलम। आपको जो एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी होती है ना, वो सिर्फ कैश बुक की बनानी है, क्योंकि आपका लिंक कैश बुक से और बैंक स्टेटमेंट का बैंक वालों से लिंक है, वो अपनी एंट्रीज खुद बनाएंगे। आप उनके अकाउंटेंट नहीं हैं, आप कैश बुक के अकाउंटेंट हैं। तो अब आप यहाँ से एंट्री बनाएंगे। और फिर एक रूल और याद रखिए आसानी के लिए, कैश बुक में जितने भी अकाउंट ऐड हो रहे हैं समझ ले बैंक डेबिट, क्योंकि ऐड की वजह से बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है। और जितने भी अकाउंट लेस हो रहे हैं समझ ले बैंक क्रेडिट, लेस की वजह से बैंक बैलेंस हमारा डिक्रीज़ हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले ऐड है डिपॉजिट बट नॉट शोन, लेकिन इसकी एंट्री नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि इसका अमाउंट बैंक स्टेटमेंट में लिखा है और बैंक की एंट्री हम नहीं बनाएंगे। फिर देखें लेस अनप्रेजेंटेड चेक, इसकी भी एंट्री बैंक स्टेटमेंट में इसका अमाउंट लिखा है, हम नहीं बनाएंगे। हमारा ताल्लुक इससे ऐड डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर। अब ये देखें ऐड है तो क्या डेबिट? बैंक डेबिट, बैंक डेबिट 8,000 से। और ये बैंक बैलेंस हमारा क्यों इंक्रीज हो रहा है? अकाउंट्स रिसीवेबल की वजह से। तो क्रेडिट में हमने लिख दिया अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि कस्टमर कौन होते हैं? अकाउंट रिसीवेबल, और सप्लायर कौन होते हैं? अकाउंट पेएबल। ये तो हो गया एक एंट्री। अब मैंने एक लाइन ड्रॉप करी और फिर मैंने लिखा मई 31। अब ये देखें लेस डिसऑनर्ड चेक। किसका चेक डिसऑनर्ड होता है? कस्टमर। अब कस्टमर का अगर चेक हमने लिया और डिपॉजिट किया और वो डिसऑनर्ड हो गया, हम किसको पकड़ेंगे? हम कस्टमर को वापस पकड़ेंगे, कस्टमर के पास जाएंगे। तो इसको लेस अगर हमने किया तो हम क्या डेबिट करने जा रहे हैं? अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा, इसका भी 8,000 पहले लिख देते हैं हम, एंट्री कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। अकाउंट रिसीवेबल इसलिए डेबिट हो रहा है कि हमें इससे लेना है अमाउंट 1500 का, और हमारा बैंक बैलेंस जो ऐड हुआ था पहले अब वो लेस हो गया, तो बैंक क्रेडिट 1500। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। इन दोनों एंट्री को अच्छे से फोकस कर लीजिए।
नाउ अब हमने ये एंट्री बना चुके हम, अब मैंने रिमूव कर दिया एंट्रीज, अब ये सर्विस चार्जेस आ गए, ये भी लेस है, तो इसलिए लेस की वजह से क्या डेबिट, सर्विस चार्जेस डेबिट, चार्जेस हमारा एक्सपेंस होता है, इसलिए एक्सपेंस लिखने के बजाय हमने चार्जेस लिखा, सर्विस चार्जेस 500, और ऑब्वियसली हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो बैंक क्रेडिट, हर एंट्री में एक बैंक डेबिट या बैंक क्रेडिट होना है इसमें, इतनी आसान एंट्रीज हैं ये हमारी बन गई एंट्री। अब इसके बाद ये लास्ट एंट्री, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ऐड है, तो ऐड की वजह से बैंक डेबिट, और कितना अमाउंट है 2000, और इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में आया तो इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट इनकम, और ये आ गया 2000, ये एंट्री कंप्लीट हो गई। देखिए टोटल हमारी ट्रांजैक्शन जो कैश बुक में थी 1 2 3 और 4, इनकी 4 एंट्रीज आपके पास ऑलरेडी मौजूद, जो आपने 2 एंट्री शुरू की बनाई उसी के नीचे आप कंटिन्यू में 2 और बनाएंगे, ये 2 एंट्रीज, ये कंप्लीट सवाल हो गया।